नमस्कार, आप सभी का स्वागत डीडी न्यूज़ पर। आपके साथ मैं हूं मुकुल शर्मा। आपको बता दें, अब से कुछ देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कोयम्बटूर में देश भर के 9 करोड़ किसानों को यहां पर, आपको बता दें, जो सम्मान निधि है, पीएम किसान सम्मान निधि, वो यहां पर जारी करेंगे। तमाम खबरें उनसे आपको रूबरू कराएंगे, लेकिन सबसे पहले नजर डाल लेते हैं हेडलाइंस पर। अब से कुछ देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कोयम्बटूर में देश भर के 9 करोड़ किसानों को देंगे किसान निधि की 21वीं किश्त का उपहार। दक्षिण भारत प्राकृतिक कृषि शिखर सम्मेलन 2025 का भी करेंगे उद्घाटन। प्रधानमंत्री ने श्री सत्य साईं बाबा के जन्म शताब्दी समारोह कार्यक्रम में लिया हिस्सा। सेवा परमो धर्म को बताया भारत के लोकाचार की शक्ति। कहा, मानव सेवा ही माधव सेवा का सबसे बड़ा आदर्श। बिहार में सरकार गठन से पहले बैठकों का दौर जारी। जेडीयू विधायक दल की बैठक में नीतीश कुमार के नाम पर लगी मोहर। भाजपा विधायक दल की बैठक में सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा के डिप्टी सीएम पद पर भी बनी सहमति। कल शपथ लेगी नई एनडीए सरकार। (272% नागरिकों ने लिखा राहुल गांधी के खिलाफ पत्र। संवैधानिक संस्थाओं को बदनाम करने की साजिश का लगाया आरोप। अपनी राजनीति के लिए भड़काऊ और निराधार आरोप लगाने पर लगाई लताड़। और विकसित भारत की ओर बढ़ रहा है देश। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने दिल्ली के राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान के 5वें वार्षिक दीक्षांत समारोह को किया संबोधित। कहा, आज डिजिटल इंडिया ने अनेक अवसरों के नए द्वार खोले। और आइए खबर देखते हैं विस्तार से। आपको बता दें, प्रधानमंत्री अब से कुछ ही देर में तमिलनाडु के कोयम्बटूर में पीएम किसान सम्मान योजना की 18,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि की 21वीं किश्त को जारी करेंगे। प्रधानमंत्री इस अवसर पर वहां उपस्थित जनसमूह को भी संबोधित करेंगे। दक्षिण भारत प्राकृतिक कृषि शिखर सम्मेलन तमिलनाडु प्राकृतिक कृषि हितधारक मंच की ओर से 19 से 21 नवंबर तक आयोजित किया जा रहा है। इस शिखर सम्मेलन का उद्देश्य टिकाऊ, पर्यावरण अनुकूल और रसायन मुक्त कृषि पद्धतियों को बढ़ावा देना और भारत में कृषि के भविष्य के लिए व्यवहारिक, जलवायु अनुकूल और आर्थिक रूप से टिकाऊ मॉडल के रूप में प्राकृतिक और पुनः विकास योग्य कृषि की ओर परिवर्तन को गति प्रदान करना है। यह शिखर सम्मेलन किसान और उत्पादक संगठनों के ग्रामीण उद्यमियों के लिए बाजार संपर्क का निर्माण करने पर भी केंद्रित होगा। इस कार्यक्रम में तमिलनाडु, पुडुचेरी, केरल, तेलंगाना, कर्नाटका और आंध्र प्रदेश के 50,000 से अधिक किसान, प्राकृतिक कृषि व्यवसाय, वैज्ञानिक, जैविक इनपुट आपूर्तिकर्ता, विक्रेता और हितधारक भाग लेंगे। और इससे पहले आंध्र प्रदेश के पुट्टापर्थी में प्रधानमंत्री ने सत्य साईं बाबा के जन्म शताब्दी वर्ष के अवसर पर एक स्मारक सिक्का और डाक टिकट जारी किया। उन्होंने बाबा के विचारों और उपदेशों को प्रेम, शांति, सेवा का मार्ग बताया। Sri Satya Sai Baba placed seva at the very heart of human life. He often said, love all, serve all. For him, seva was love in action. His institutions in education, healthcare, rural development, and many such areas stand as living proof of this philosophy. They show spirituality and service are not separate but different expressions of the same truth. आपको बता दें, इस मौके पर 20,000 बालिकाओं के लिए सुकन्या समृद्धि योजना का लोकार्पण भी किया गया। पीएम मोदी ने बालिकाओं को सुकन्या समृद्धि योजना का पत्र सौंपा। छोटी बालिकाओं के समग्र विकास के लिए 20,000 बालिकाओं के लिए सुकन्या समृद्धि योजना का लोकार्पण किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि मौजूदा सरकार भी सत्य साईं बाबा के दर्शन पर चलते हुए देश में सामाजिक न्याय और सशक्तिकरण पर निरंतर काम कर रही है। साईं बाबा ने अध्यात्म का उपयोग समाज और जन कल्याण के लिए किया। उन्होंने इसे निष्काम सेवा, चरित्र निर्माण
और मूल्य आधारित शिक्षा से जोड़ा। उन्होंने किसी मत या सिद्धांत पर अपनी शक्ति नहीं लगाई। उन्होंने गरीबों की सहायता की और उनके दुखों को दूर करने के लिए कार्य किया। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भगवान श्री सत्य साईं बाबा की महासमाधि और पवित्र स्थल के दर्शन किए। पीएम ने भगवान बाबा को श्रद्धासुमन अर्पित किया। साथ ही प्रधानमंत्री ने गौपूजन और गोदान भी किया। पीएम मोदी ने आशीर्वचन के साथ भगवान श्री सत्य साईं बाबा के मंदिर में पूजा अर्चना की। आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो कि पहुंचे थे श्री सत्य साईं बाबा के शताब्दी समारोह में, और यहां पर पहुंचकर उन्होंने न सिर्फ पूजा अर्चना की, गोदान भी किया। पारंपरिक रूप से और आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो कि तमिलनाडु के कोयम्बटूर में अब पहुंच चुके हैं और यहाँ जो ताज़ा तस्वीरें आ रही हैं वो भी आपके साथ हम साझा कर लेते हैं। आप देख सकते हैं किस तरीके से प्रधानमंत्री का भव्य स्वागत यहाँ पर किया जा रहा है। सड़क के किनारों पर पुष्प वर्षा उन पर की जा रही है। महिलाएं, युवा, बुजुर्ग, हर आयु वर्ग में आप देख सकते हैं एक अलग उत्साह प्रधानमंत्री की एक झलक पाने को, और उन सभी का अभिवादन स्वीकार करते हुए नजर आ रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। आप देख सकते हैं पारंपरिक वाद्य यंत्र और उसके साथ साथ कैसे यहाँ पर भव्य रूप से प्रधानमंत्री का स्वागत किया गया। तमिलनाडु के कोयम्बटूर में पहुँचे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जहाँ एक खास कार्यक्रम में वो शामिल होंगे अब से कुछ देर बाद। लेकिन जब प्रधानमंत्री यहाँ पहुँचे तो उस वक्त ये तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरीके से जो लोग हैं काफ़ी उत्साहित नजर आए। प्रधानमंत्री की एक झलक पाने के लिए, उनकी तस्वीर को अपने मोबाइल्स में कैद करने के लिए, और पारंपरिक रूप से आप देख सकते हैं वहाँ पर न सिर्फ पुष्प वर्षा उन पर की गई, प्रधानमंत्री का भव्य स्वागत किया गया पुष्प वर्षा से, और उसके साथ साथ पारंपरिक वाद्य यंत्र और लोक नृत्य जो है उसकी झलक भी हमने देखी यहाँ पर। सड़कों के किनारों पर आप देख सकते हैं कैसे लगातार बड़ी संख्या में जो लोग हैं वो यहाँ खड़े नजर आए प्रधानमंत्री के स्वागत के लिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो कि तमिलनाडु के कोयम्बटूर पहुंचे हैं, और खासतौर से
तो आप देख सकते हैं इन तस्वीरों में किस तरीके से एक अलग उत्साह कोयम्बटूर में नजर आ रहा है। सड़कों के किनारे जो लोग खड़े हुए हैं, हर आयु वर्ग के लोग इनमें, जो कि एक झलक देखना चाहते थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, उनकी तस्वीर लेना चाहते थे अपने मोबाइल फोन्स में, और पुष्प वर्षा कर उनका भव्य स्वागत यहाँ पर किया गया। ढोल नगाड़े के साथ, पारंपरिक वाद्य यंत्रों के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भव्य स्वागत कोयम्बटूर पहुँचने पर। और ये तस्वीरें जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पहुँचे, किस तरीके से देखिए उनका भव्य स्वागत किया गया। हर कोई उनकी एक झलक पाने को यहाँ उत्साहित नजर आया, और साथ ही साथ हर किसी का अभिवादन स्वीकार करते हुए भी नजर आए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। हाथ हिलाकर उन्होंने सभी का अभिवादन स्वीकार भी किया। पुष्प वर्षा उन पर की गई जब वो वहाँ पहुँचे, और बाकायदा पारंपरिक वाद्य यंत्रों, ढोल नगाड़ों की बात की जाए, उनके साथ भव्य स्वागत किया गया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, जो कि पहुँचे हैं कोयम्बटूर में। आपको बता दें, कोयम्बटूर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब से कुछ देर बाद दक्षिण भारत प्राकृतिक कृषि शिखर सम्मेलन का उद्घाटन भी करेंगे। और साथ ही देखिए किस तरीके से बाकायदा नाट्य प्रस्तुति यहाँ दी गई, और सभी का हाथ हिलाकर अभिवादन स्वीकार करते हुए नजर आए पीएम मोदी कोयम्बटूर पहुँचने पर। अलग अलग तरीके से फिलहाल एक नाट्य प्रस्तुति इसके बाद भी यहाँ नजर आई, और अलग अंदाज से यहाँ स्वागत किया गया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, जिसकी बान की नज़र आ रही है कोयम्बटूर। खासतौर से बात की जाए सड़क के दोनों छोर पर, आप देख सकते हैं कैसे जो लोग थे वो कतारों में खड़े हुए नज़र आ रहे हैं। हर आयु वर्ग के लोग, ना सिर्फ लोक नृत्य, पारंपरिक वाद्य यंत्र, बल्कि नाट्य प्रस्तुतियों के जरिए भी हम देख सकते हैं कैसे प्रधानमंत्री का स्वागत यहाँ किया गया। दक्षिण भारत प्राकृतिक कृषि शिखर सम्मेलन का आज उद्घाटन करेंगे अब से कुछ देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। इसके साथ साथ पीएम किसान योजना के तहत देश के 9 करोड़ जो करीब किसान हैं, उनको सहायता के तौर पर 18,000 करोड़ रुपए से अधिक की जो राशि है उसको भी जारी करेंगे। कैसे सशक्त किसान के जरिए, कृषि के जरिए समृद्ध भारत का निर्माण कर सकते हैं, इस बात को लगातार प्राथमिकता देते आए हैं नरेंद्र मोदी। और आज कोयम्बटूर जब पहुंचे हैं, खासतौर से दक्षिण भारत प्राकृतिक कृषि शिखर सम्मेलन में, यहाँ पर उसका वो उद्घाटन करेंगे। लेकिन उससे पहले जब प्रधानमंत्री यहाँ पहुँचे तो आप देख सकते हैं किस तरीके से भव्य स्वागत उनका किया गया। कोयम्बटूर की सड़कों पर दूर दूर तक जो लोग हैं वो यहाँ नजर आए। हर आयु वर्ग के लोगों में उनको देखने के लिए उत्साह नजर आया। एक नई ऊर्जा का संचार होता हुआ नजर आता है जहाँ प्रधानमंत्री का आगमन होता है, और कुछ इस तरह की तस्वीरें कोयम्बटूर में भी हमें नजर आ रही हैं। नाट्य प्रस्तुति, उसके साथ साथ पारंपरिक वाद्य यंत्र, जिसके ज़रिए हमने देखा जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उनका स्वागत किया गया। आपको बता दें, लगातार कृषि और किसानों के कल्याण के लिए प्रयासरत रहे हैं, प्राथमिकता देते आए हैं, और उसकी वानगी भी आज हमें यहाँ देखने को मिलेगी। लेकिन जब प्रधानमंत्री यहाँ पहुँचे तो आप देख सकते हैं, वरिष्ठ नागरिकों की बात की जाए, महिलाओं की बात की जाए, बुजुर्गों की बात करें, युवाओं की बात करें, हर कोई यहाँ नज़र आ रहा है सड़क के छोर पर प्रधानमंत्री की झलक पाने के लिए। कोई वंदे मातरम का नारा लगा रहा है तो कोई मोदी मोदी की जय कर रहा है। साथ ही पुष्प वर्षा कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भव्य स्वागत यहाँ किया गया, और हमने देखा कि न सिर्फ पारंपरिक वाद्य यंत्र बल्कि पारंपरिक नृत्य जो है वो भी शुरुआत में, और उसके साथ ही अलग अलग नाट्य प्रस्तुतियाँ जो हैं वो यहाँ दी गई। एक भव्य स्वागत यहाँ देखने को मिला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, जो कि पहुँच चुके हैं कोयम्बटूर। वंदे मातरम के नारे लगाते हुए लोग यहाँ नजर आए। किस तरह का उत्साह जो है वो नज़र आता है, एक नई ऊर्जा का संचार होता हुआ। आप देख सकते हैं जो पारंपरिक लोक नृत्य है उसकी वानगी भी यहाँ नज़र आई। पुष्प वर्षा करती हुई जो महिलाएं हैं वो यहाँ नज़र आ रही हैं, बुजुर्ग नज़र आ रहे हैं, युवा, छोटे बच्चे, हर किसी में काफ़ी उत्साह, और किसी को निराश नहीं करते हैं प्रधानमंत्री। सभी का हाथ लाकर अभिवादन स्वीकार करते हुए नजर आए। पारंपरिक वाद्य यंत्रों से स्वागत किया गया, लोक नृत्य जो है वो किया गया, और साथ ही साथ पुष्प वर्षा के जरिए प्रधानमंत्री का भव्य स्वागत किया गया, जोरदार स्वागत। कोयम्बटूर की ये तस्वीरें जब प्रधानमंत्री का आगमन हुआ यहाँ पर, तो किस तरीके से देखिए जो लोग हैं उन्होंने भव्य स्वागत किया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। प्रधानमंत्री
तमिलनाडु दौरे पर हैं और खासतौर से कोयम्बटूर की अगर बात की जाए तो यहाँ पर दक्षिण भारत प्राकृतिक कृषि शिखर सम्मेलन का उद्घाटन वो करेंगे। साथ ही साथ पीएम किसान सम्मान निधि के तहत 18,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा की जो राशि है, जो किश्त है, 21वीं किश्त इस योजना की, जिसको आज जारी करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और देश भर के करीब 9 करोड़ किसान जिनको सीधा इसका लाभ मिलेगा। कैसे कृषि को और ज़्यादा सशक्त हम कर सकते हैं, किसानों के कल्याण के लिए क्या कुछ हम कर सकते हैं, इसको लेकर लगातार प्राथमिकता देते आए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और आज हम देखेंगे तमिलनाडु के कोयम्बटूर से देश भर के जो किसान हैं उनको संबोधित भी करेंगे। साथ ही प्राकृतिक खेती की जब बात की जाए या प्राकृतिक कृषि की जब हम बात करते हैं, इसके भी पक्षधर रहे हैं। अब से पहले हमने देखा है कई अवसरों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बात का जिक्र किया है कि जब हम धरती की बात करते हैं, धरती हमारी माँ है, प्रकृति की बात की जाए, कैसे एक बेहतर समन्वय जो किसान हैं उनको यहाँ बनाना होगा। प्राकृतिक कृषि को हम कैसे बढ़ावा दे सकते हैं, ना सिर्फ कृषि बल्कि इसके साथ साथ जो किसान हैं पशुपालन वो करते हैं और उसी के ज़रिए प्राकृतिक कृषि जो है वो उसकी संभावना और ज़्यादा प्रगाढ़ हो जाती है, जिसके चलते ना सिर्फ जो किसान हैं उनको बचत उसमें ज़्यादा होगी, लागत उनकी कम हो जाती है और साथ ही साथ इसके ज़रिए आत्मनिर्भरता की तरफ भी अब जो किसान है वो अग्रसर हो सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जिनका कहना कि किसान आज के समय में अगर देखा जाए धीरे धीरे अपने आप को बदल रहे हैं, आधुनिकता की तरफ वो बढ़ रहा है और अपने आप में आज के समय में एक उद्यमी के रूप में वो अपने आप को और अग्रसर कर रहा है। बीज से लेकर बाजार तक किसानों को हर संभव मदद दी जा रही है और उसी कड़ी में आज भी हम देखेंगे कुछ ना सिर्फ प्राकृतिक कृषि के लिए यहाँ पर जो शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया है, बल्कि पीएम किसान निधि के तहत भी किसानों को 18,000 करोड़ रुपए की जो राशि है वो आज जारी की जाएगी। लेकिन उससे पहले जब यहाँ प्रधानमंत्री पहुँचे तो ये उस वक्त की तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। किस तरीके से के एक अलग उत्साह जो है वो यहाँ तमाम लोगों में नज़र आ रहा है। सभी लोग हाथों में अपने मोबाइल लिए हुए पीएम मोदी की एक झलक पाने के लिए कोई वंदे मातरम के नारे लगा रहा है तो कोई मोदी मोदी की जय कर रहा है। सभी हाथ हिलाकर प्रधानमंत्री का यहाँ अभिवादन कर रहे हैं और उन सभी का अभिवादन स्वीकार करते हुए देखे जा सकते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। पुष्प वर्षा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर की गई जब उनका आगमन कोयम्बटूर में यहाँ पर हुआ और उसके साथ साथ हमने देखा ना सिर्फ लोक नृत्य, पारंपरिक वाद्य यंत्र और साथ ही नाट्य प्रस्तुति जो हैं वो यहाँ पर की गई। उनके स्वागत में आप देख सकते हैं किस तरीके से हर आयु वर्ग के लोग जो हैं वो सड़क किनारे नज़र आ रहे हैं प्रधानमंत्री की एक झलक पाने के लिए, उनको देखने के लिए और हर किसी का अभिवादन स्वीकार करते हुए भी नजर आए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। कोयम्बटूर की ये तस्वीरें जो कि अपने आप में बताने के लिए काफ़ी कि आखिर क्यों प्रधानमंत्री को विश्व का सबसे लोकप्रिय नेता माना जाता है। लेकिन इसके साथ साथ आज इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री शामिल होंगे, यानी दक्षिण भारत प्राकृतिक कृषि शिखर सम्मेलन। यहाँ पर एक प्रदर्शनी का भी आयोजन किया गया है जिसकी जानकारी हमारे संवाददाता दे रहे थे। क्या कुछ तस्वीरें अब आएंगी, लगातार उन तस्वीरों के माध्यम से आपके साथ जानकारी हम साझा कर रहे हैं। आज का ये कार्यक्रम समृद्ध किसान और उसके साथ साथ आत्मनिर्भर भारत की जब हम बात करते हैं, कैसे दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, कैसे कृषि और किसान के कल्याण की अवधारणा को लेकर हमारा देश आगे बढ़ रहा है और उस देश का नेतृत्व करते हुए नजर आते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जिन्होंने न जाने कितनी ही बार इस बात का जिक्र किया कि कृषि और जो किसान हैं वो उनकी सर्वोच्च प्राथमिकता में है और किसानों के हित से बड़ा उनके लिए कुछ भी नहीं। फिर चाहे कुछ भी आड़े आए, लेकिन पहले कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक चट्टान के रूप में सामने रहते हैं। किसानों की अगर बात की जाए, ना सिर्फ आर्थिक मदद बल्कि किस तरीके की सहायता की आवश्यकता है वो लगातार किसानों को दी जा रही है हर एक स्तर पर। और कृषि के ज़रिए जब आत्मनिर्भर भारत की हम बात करते हैं, विकसित भारत की हम बात करते हैं, कैसे उसको सार्थक कर सकते हैं। अनगिनत योजनाएं लगातार चल रही हैं किसानों के हित के लिए, कैसे उनकी लागत को हम कम कर सकते हैं,
कैसे मुनाफे को ज़्यादा कर सकते हैं, आर्थिक विकास को कैसे बल दिया जा सकता है। और उसी कड़ी में आज भी हम यहाँ देखेंगे दक्षिण भारत प्राकृतिक कृषि शिखर सम्मेलन, जिसका आयोजन किया जा रहा है और इसी का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमसे कुछ देर में करेंगे। 19 से 21 नवंबर तक इसका आयोजन किया गया है। ना सिर्फ दक्षिण भारत के जो तमाम राज्य हैं वहाँ के किसान, बल्कि कैसे किसान उत्पादक संगठनों की बात की जाए, एफपीओज की बात की जाए, बीज से लेकर बाजार तक। आज के समय में स्टार्टअप्स की हम बात करते हैं, ना जाने कितने ही एग्री स्टार्टअप्स जिनको लगातार मदद दी जा रही है, जिनके ज़रिए भारत के जो उत्पाद हैं वो दूर देशों तक पहुंच रहे हैं। ओडीओपी इन योजनाओं में एक, इसका लाभ हमने देखा किस तरीके से किसानों को मिला है। ख़ासतौर से फिर चाहे इन योजनाओं की बात की जाए या भारत की जो स्थिति की आप खासतौर से बात करें, ऐसे कितने ही उत्पाद जिनका भारत निर्यात करता है बड़े पैमाने पर। और उसके साथ साथ अब लक्ष्य है कृषि में आत्मनिर्भरता का। इसके लिए क्या कुछ महत्वपूर्ण सुधार किए जाने चाहिए, इस पर लगातार फोकस रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। और आज भी एक ऐसा ही कार्यक्रम जिसमें प्राकृतिक कृषि शिखर सम्मेलन, जिसमें चर्चा होगी कैसे प्राकृतिक कृषि या जलवायु अनुकूल क्या कुछ हमारे जो किसान हैं वो बेहतर ढंग से कर सकते हैं। भविष्य की कृषि के नज़रिए से अगर देखा जाए क्या कुछ करना अभी बाकी है जो कि आर्थिक रूप से बेहतर भी हो और ख़ासतौर से जो किसान हैं उनके लिए भी एक बेहतर मॉडल जो है एकीकृत कृषि की अगर बात की जाए, इस तरह के तमाम मॉडल और कैसे वो ना सिर्फ कृषि की इस तस्वीर को बदल सकते हैं बल्कि किसानों की जो तकदीर है वो बदलते हुए देखी गई है। पिछले एक दशक की अगर बात की जाए, किसान आज के समय में ना सिर्फ एक किसान बल्कि एक व्यवसायी, एक उद्यमी के रूप में स्थापित होते हुए हमने देखे हैं। अलग अलग एग्री स्टार्टअप्स जिनका संचालन न जाने कितने ही किसान कर रहे हैं। एफपीओज की अगर बात की जाए यानी किसान उत्पादक संगठन, और खासतौर से प्रधानमंत्री ने कोयम्बटूर में दक्षिण भारत प्राकृतिक कृषि शिखर सम्मेलन 2025 में प्रदर्शनी का अब आप देख सकते हैं इन तस्वीरों में अवलोकन वो कर रहे हैं। तमिलनाडु प्राकृतिक कृषि हितधारक मंच की ओर से 19 से 21 नवंबर 2025 तक इसका आयोजन किया जा रहा है। और इस शिखर सम्मेलन में इसका जो उद्देश्य है वो टिकाऊ, पर्यावरण अनुकूल और रसायन मुक्त कृषि पद्धतियों को बढ़ावा देना है। भारत में कृषि के भविष्य के लिए व्यवहारिक, जलवायु अनुकूल और आर्थिक रूप से टिकाऊ मॉडल के रूप में प्राकृतिक और पुनः विकास योग्य कृषि की ओर परिवर्तन को ये गति प्रदान करता है। यह शिखर सम्मेलन किसान उत्पादक संगठनों, ग्रामीण उद्यमियों के लिए बाजार संपर्क का निर्माण करने पर भी केंद्रित होगा। आपको बता दें इस कार्यक्रम में तमिलनाडु, पुदुचेरी, केरल, तेलंगाना, कर्नाटका और आंध्र प्रदेश के 50,000 से अधिक किसान, प्राकृतिक कृषि व्यवसायी, वैज्ञानिक, जैविक इनपुट आपूर्तिकर्ता, विक्रेता और हितधारक भाग ले रहे हैं। फिलहाल इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं प्राकृतिक कृषि पर आधारित इस प्रदर्शनी का अवलोकन करते हुए नजर आ रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। उन किसानों के साथ संवाद करते हुए भी कैसे उनका महत्वपूर्ण योगदान यहाँ रहा है और प्राकृतिक कृषि को बढ़ावा देने के लिए क्या कुछ और किया जा सकता है। दक्षिण भारत प्राकृतिक कृषि शिखर सम्मेलन जिसका आयोजन किया जा रहा है 19 से 21 नवंबर तक कोयम्बटूर में, और यहाँ आप देख सकते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिन्होंने इस प्रदर्शनी का अवलोकन किया। कई ऐसे उत्पाद जो कि प्राकृतिक कृषि के जरिए हमारे जो किसान हैं वो बाजार तक पहुंचा रहे हैं, उन उत्पादों का अवलोकन भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। एक बड़ा बाजार ऐसे उत्पादों को मिलता है जो कि न सिर्फ कीटनाशक रहित रहते हैं बल्कि कैसे स्वास्थ्य की दृष्टि से भी अगर देखा जाए तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण और ऐसे ही उत्पादों का अवलोकन करते नजर आ रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इन तस्वीरों में। प्राकृतिक कृषि को लेकर सरकार का जो फोकस है वो जाहिर तौर पर हमें नज़र आता है और किसान कैसे इसमें अपना योगदान दे रहे हैं, कैसे सरकार की योजनाओं का लाभ लेके आज ना सिर्फ आगे बढ़ रहे हैं बल्कि ये वही उत्पाद हैं जो ना सिर्फ भारतीय बाजार बल्कि अगर बात की जाए दूसरे देशों की, उन बाजारों तक भी अपनी पहुंच को बढ़ा रहे हैं। आज के समय में ओडीपी, ओजीसी जो तमाम योजनाओं की अगर बात की जाए
इनका लाभ मिल रहा है। लेकिन प्राकृतिक कृषि के तौर पर जब देखा जाता है, स्वास्थ्य की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण और पर्यावरण अनुकूल जब हम देखते हैं, तो ऐसे में किसानों की लागत भी कम हो रही है और उसके साथ साथ इसका जो लाभ है वो हर किसी को मिलता है। यानी किसानों की बात की जाए या फिर हम मृदा की बात करें, मिट्टी की बात करें, बेहतर तौर पर क्या कुछ किया जा सकता है जिससे ना सिर्फ किसानों का आर्थिक विकास हो, किसानों को सशक्त बनाया जाए और समृद्ध भारत का निर्माण हो। इसी प्रयास में लगातार हम देख सकते हैं किस तरीके से अलग अलग कदम उठाए गए हैं। फिलहाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो कि कोयम्बटूर में मौजूद हैं, आप देख सकते हैं अवलोकन वो यहाँ कर रहे हैं। इस प्रदर्शनी का उद्घाटन उन्होंने किया, उसके बाद अवलोकन करते हुए नजर आए। अलग अलग कृषि उत्पाद जो हैं आप देख सकते हैं, इसमें कई खाद्य उत्पाद जो कि प्राकृतिक कृषि के जरिए तैयार किए गए हैं, इनकी जानकारी लेते हुए नजर आ रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। इन तमाम उत्पादों को किस तरीके से तैयार किया जा सकता है, किस तरह का बाजार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो कि कई बार इस बात का जिक्र करते हैं कि जो किसान हैं उनको एक कदम आगे अब बढ़ाना चाहिए, ना सिर्फ विकसित भारत के में अपने महत्वपूर्ण योगदान के लिए, बल्कि आधुनिक कृषि की तरफ जब हम बढ़ रहे हैं, सरकार लगातार उनके साथ खड़ी है, किसानों के कंधे से कंधा मिलाकर चल रही है। हर स्तर पर उनको हम देख सकते हैं किस तरह की जो मदद है वो दी जा रही है। और जब बात की जा रही है प्राकृतिक कृषि की, इसके लिए भी कई ऐसी महत्वपूर्ण योजनाएं जिनका लगातार संचालन हो रहा है और उन्हीं योजनाओं के ज़रिए हम देख सकते हैं किसानों को किस तरह का लाभ मिला है। और आज के समय में जो किसान हैं वो प्राकृतिक कृषि को अपना भी रहे हैं और उसके साथ साथ पर्यावरण अनुकूल अगर बात की जाए, क्योंकि प्राकृतिक कृषि हर किसी के हित में है। किसानों की बात करें, प्रकृति की बात की जाए, जलवायु की हम बात करें, मिट्टी की बात की जाए, और उसी के अनुरूप हम देख भी सकते हैं कितना लाभ इसके ज़रिए हर स्तर पर हर किसी को मिल सकता है। लेकिन तमाम जो अवसर इसमें मौजूद हैं उनको बेहतर ढंग से जानना समझना ज़रूरी। और इसी कड़ी में हम देख रहे हैं फिलहाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिन्होंने इस प्रदर्शनी का अवलोकन किया जो कि प्राकृतिक कृषि पर आधारित है, उसके अलग अलग उत्पाद जो हैं वो यहाँ में नज़र आए और जानकारी लेते हुए यहाँ नज़र आ रहे हैं जो लोग हैं उनसे, जो किसान हैं, कि कैसे ये जो उत्पाद है ये महत्वपूर्ण रहता है, क्योंकि प्राकृतिक रूप से जो